नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों एवं बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण लेकर आपके सामने आया हूं। रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल में द्वैत शासन। रॉबर्ट क्लाइव कौन था और उसे बंगाल में द्वैत शासन क्यों पारित करना पड़ा, ऐसे क्या कारण रहे होंगे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आपको इस प्रकरण को पढ़ने से पहले कुछ आपको ऊर्जावान बनाने के लिए, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ ऐसी मोटिवेशन कोड भी बोल सकते हैं, कुछ शेर और शायरी भी बोल सकते हैं। चलिएगा कि तुझसे बिछड़कर किसी और पे मरना है, तुझसे बिछड़ के किसी और पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। तेरे बेवफा होने पर मुझे हरगिज भी ऐतराज नहीं, तेरे बेवफा होने पर मुझे हरगिज भी ऐतराज नहीं। ये दिल लगाने पर सारा जहां बाकी है, ये दिल लगाने पर सारा जहां बाकी है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये लाइन अगर पसंद आई है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि आने वाले अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको मिल सके। हमारे सारे वीडियो के आएंगे। चलिएगा, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में द्वैत शासन, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा पूर्व में जाते हैं कि भारत के अंदर दो एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों के बीच में। पहला जो युद्ध था जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाला था, 23 जून 1757 को प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके बाद में एक और युद्ध लड़ा गया जिसे इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर का युद्ध है वो 17 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज अधिकारी मुनरो के मध्य लड़ा गया। टाइम पीरियड 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में मुनरो की विजय हुई। कम सेना होने के बावजूद भी अंग्रेज अधिकारी मुनरो की विजय हुई। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण ब्रिटिश सरकार की नींव है इस भारत के अंदर बड़ी मजबूत हो गई और बंगाल में द्वैत शासन पारित हुआ। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? दोहरा शासन। क्या होता है? दोहरा शासन। इसकी हम बात करेंगे, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चलिएगा, बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 1765 में बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। मीर जाफर के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला बंगाल का शासक बना। बड़ा कमजोर था, शासन संभालने के लायक नहीं था, प्रशासन कला उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, बड़ा कमजोर था। तो उन्होंने अंग्रेजों से डरकर अंग्रेजों के साथ में एक संधि कर दी, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में एक संधि कर दी। और संधि के तहत उसने कहा कि अंग्रेजी कंपनी को कहा कि आप मुझे 53 लाख रुपए दीजिए, मैं इसके बदले में बंगाल का शासन आपको सौंप देता हूं। तो उन्होंने बंगाल की जो शासन है वो अंग्रेजों को सौंप दिया। दूसरी और घटना हुई 1765 में। उस समय जो मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह थे, वो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, जो पहले मुगल सम्राट के साथ पास थी, उन्होंने इस दीवानी भी ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। इसी प्रकार ब्रिटिश कंपनी के पास में दीवानी और निजामत दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए बंगाल के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें ना, लॉर्ड वेलेस्ली की, तो रॉबर्ट क्लाइव इतने बड़े जो कार्य को अपने
इतना बड़ा कार्य है वो अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं था, तो उसने अधिकारों का विभाजन कर दिया, अपने कार्य को बांट दिया, अधिकारों का विभाजन कर दिया। उन्होंने बंगाल के नवाब को निजामत के अधिकार दे दिए, कानून बनाने के अधिकार दे दिए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार स्वयं अपने पास में रखे। क्या रखे? उन्होंने खुद के पास में रखे, राजकोष अपने पास में रखा, कर व राजस्व वसूल करने का कार्य ब्रिटिश ने अपने खुद के पास रखा। तो इस समय बंगाल में निजामत और दीवानी अधिकार को दो भागों के अंदर बांटा गया, उसको द्वेष शासन कहते हैं, और द्वेष शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। बंगाल में जो द्वेष शासन है वो टाइम पीरियड अपन बात करें 1765 से लगाकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वेष शासन रहा। लेकिन इसके बाद में एक नया गवर्नर जनरल बनकर आया जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस जो कानून बना था, द्वेष शासन बनाया, उसको रद्द कर दिया। तो ऐसा क्या कारण रहा? क्या बंगाल में द्वेष शासन पारित हुआ? तो इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, इस पर एक एक कारण के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दूसरा, वो द्वेष शासन है, इसकी अच्छाइयां कौन सी, इसके गुण कौन सी, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर इसके दोष क्या थे, आइए इस पर थोड़ा मंथन करें। तो चलिए, बंगाल में द्वेष शासन की स्थापना की कौन से, बंगाल में द्वेष शासन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई हर बार यहां से सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। ये बंगाल में द्वेष शासन, द्वेष शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। बंगाल में द्वेष शासन की स्थापना के क्या कारण थे? ऐसा क्या कारण हुआ कि बंगाल में द्वेष शासन पारित हुआ? योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों का अभाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी नहीं होने के कारण उन्होंने बंगाल में द्वेष शासन पारित कर दिया। शासन तो ले लिया लेकिन अधिकारी नहीं थे। दूसरा है, भारतीय शक्तियों के विरोध का भय हमेशा सताता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को, तो उन्होंने बंगाल में द्वेष शासन पारित किया। विदेशी शक्तियों को ईर्ष्या द्वेष करने का अवसर नहीं देना, तीसरा बिंदु यही था। जो विदेशी शक्तियां थी, इंडिया के अंदर बहुत सारी विदेशी, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, वो उनसे ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं करे, इसके कारण उन्होंने बंगाल में द्वेष शासन पारित करना पड़ा। ब्रिटिश संसद को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं देना, ये भी उनके कारण थे। सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरा है, उसकी अच्छाइयां कौन सी थी, गुण कौन से थे? जैसे कंपनी के कार्यभार का हल्का होना, द्वेष शासन के कारण कंपनी का जो भार है बड़ा हल्का हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति, कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति, मराठों से संघर्ष की भावना न रही, कानूनी अड़चनों का अभाव, ये तो इतने सारे उसके गुण थे। अगर जिंदगी में अगर देखो किसी की अच्छाई होती है तो इसके पीछे कोई ना कोई दोष भी जरूर जिम्मेदार होता है। तो चलिएगा, उसके दोष कौन से थे? द्वेष शासन से हमारे इस इंडिया, भारत में, बंगाल में कौन सा दुष्परिणाम हुआ? किसानों की स्थिति दयनीय दशा, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा द्वेष शासन के कारण, जनता का अत्यधिक शोषण हो रहा था इस द्वेष शासन कानून के द्वारा, प्रशासन में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों में लोक कल्याण की भावनाओं का न होना, यह भी कारण था। सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आइए, पहला साथ में जरूर लिखिएगा, ये ध्यान रखना। बंगाल में 1765 ईस्वी में बंगाल के शासक 1765 ईस्वी में बंगाल के शासक मीर जाफर की मृत्यु हो गई। जाफर की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा, साथ में लिखिएगा बेटा, उसका बेटा नजमुद्दौला बंगाल का शासक बना।
शासक बना। नजमुद्दौला कब हुआ बंगाल का शासक बना? नजमुद्दौला एक कमजोर एवं अयोग्य शासक था। ये कमजोर व अयोग्य नवाब होने के कारण अंग्रेजों के साथ में संधि कर, लिखिएगा साथ में, अंग्रेजों के साथ संधि कर 53 लाख रुपए में बंगाल को अंग्रेजों को बेच दिया। 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल का शासन अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों को उन्होंने क्या कर दिया? सौंप दिया। बंगाल का शासन है वो अंग्रेजों को क्या कर दिया? उन्होंने सौंप दिया। उसी समय 1765 को एक और घटना हुई। उसी समय 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट ने परीक्षा में लिखवा रहे बेटा, मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी ये भी अंग्रेजों को सौंप दी। तो अंग्रेजों के पास, ये आप साथ में लिखिए, तो अंग्रेजों के पास दो कार्य हुए। तो ब्रिटिश कंपनी के पास निजामत व दीवानी दो प्रकार के कार्य उनको प्राप्त हुए। दोनों अधिकार उनको प्राप्त हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक जगह तो निजामत का कार्य, दूसरी जगह पर दीवानी, दो प्रकार के कार्य प्राप्त हुए। तो रॉबर्ट क्लाइव है जो देश शासन का जनक है, वो इतने बड़े कार्यों को अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव जो देश शासन का जनक है, रॉबर्ट क्लाइव दीवानी और निजामत, रॉबर्ट क्लाइव इतने बड़े कार्य को लेने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने अधिकारों का विभाजन करना शुरू कर दिया। यहां लिख देता हूं बेटा, देखो। तो उसने अधिकारों का विभाजन करना शुरू कर दिया, बांट दिया, विभाजन किया। उसने निजामत का कार्य, रॉबर्ट क्लाइव ने निजामत का कार्य, लिखिए, निजामत का कार्य बंगाल के नवाब को और दीवानी जो कार्य है ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में रखे। ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में रखे। दोनों कार्यों का बंटवारा हुआ, निजामत और दीवानी अधिकारों का बंटवारा। निजामत का कार्य निजाम साहब को दिया और दीवानी कार्य है वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसी प्रकार शासन का क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का बंटवारा किया, दो भागों में विभाजित किया, जिसे इतिहास में द्वैध शासन और उसको दोहरा शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास में द्वैध शासन और दोहरा शासन कहा जाता है। ऊपर वाला थोड़ा मिटा देता हूं, तो ये द्वैध शासन, ये ऊपर वाली लाइन,
द्वेष शासन कहा जाता है। ये जो द्वेष शासन है, बंगाल में द्वेष शासन 1765 ईस्वी से लगाकर 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वेष शासन रहा। लेकिन इसके बाद नया गवर्नर जनरल बंगाल में आया जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नया गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने द्वेष शासन को 1772 में समाप्त किया। बंगाल के अंदर द्वेष शासन को बंगाल में समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। द्वेष शासन कितने से कितने समय तक चला? 1765 से 1772 ईस्वी तक चला। द्वेष शासन को बंगाल में लागू करने वाले कौन थे? ये प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर में आता है, तो आप सीधा उत्तर लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा देश शासन पारित किया गया। चलेगा, हमने ये देश शासन के बारे में इतनी सारी बातें हमने बता दी है। इसका परिचय में अगर आए तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। 1765 में बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा नवाब यानी नजमुद्दौला बंगाल का शासक बना। ये कमजोर एवं अयोग्य नवाब होने के कारण अंग्रेजों के साथ संधि की, जिसकी संधि करके 52 लाख रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल का शासन अंग्रेजों को सौंप दिया। उसी समय 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी अंग्रेजों को सौंप दी। तो दीवानी, ये दोनों प्रकार की जो अधिकार हैं वो ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हुए। तो रॉबर्ट क्लाइव इतने बड़े कार्यों को अपने हाथ में अकेला हैंडल नहीं कर सकता था। अधिकारों का करता है बंटवारा, नवाब को कहता है तुम निजामत का कार्य करो, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है हम राजस्व वसूल करने का, दीवानी अधिकार हम खुद करेंगे। कार्य का हो गया बंटवारा। क्या कहलाया बेटा? द्वेष शासन। और देश शासन को क्या बोलते हैं? दौरा शासन। चलिएगा, नोट कीजिएगा, कॉपी में इसको जरूर साथ में लिखिएगा। बंगाल में द्वेष शासन की स्थापना योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों का अभाव। ऐसा क्या कारण हुआ? जब कंपनी को शासन संभालने का हक मिल गया, फिर भी उन्होंने द्वेष शासन, दौरा शासन क्यों लागू करना पड़ा? कौन से कारण जिम्मेदार थे? चलिएगा, योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों का अभाव। कंपनी को शासन का कार्य साथ में लिखिए। कंपनी को शासन का कार्य तो मिल गया, लेकिन इस प्रशासन को संभालने के लिए, प्रशासन को संभालने के लिए व भू राजस्व वसूल करने के लिए योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी उनके पास में नहीं थे। उनके पास में नहीं थे। अगर कंपनी इंग्लैंड से अगर कोई कर्मचारी और पदाधिकारी भारत के अंदर नियुक्त करते थे तो पैसे बहुत अधिक लेते थे, क्योंकि जो भारतीय अधिकारी, जो कर्मचारी थे, वो पहले नवाबों और मुगल सम्राटों के अधीन थे। उनको बहुत सारा अनुभव भी था, राजस्व कैसे वसूल करना है, कितना वसूल करना है, किस समय कितना टैक्स लेना है, ये सारी बातें उनको पहले से पता थी। तो कंपनी को शासन चलाने का कार्यभार तो मिल गया, लेकिन इनके पास में शासन संभालने के लिए और भू राजस्व वसूल करने के लिए
योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों उनके पास में नहीं थे। इसलिए उन्होंने, लिखिएगा, इसलिए उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन पारित किया जिसको बोलते हैं दोहरा शासन। इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्होंने लगाया। अगर कंपनी के पास अनुभवी योग्य कर्मचारी होते तो वे देश शासन लागू नहीं करते थे, ये उनका कारण था। साथ में लिखिएगा ये अगले बिंदु। दूसरा बिंदु है भारतीय शक्तियों के विरोध का भय। भारतीय शक्तियों के विरोध का भय। कंपनी को हमेशा डर था, ब्रिटिश कंपनी को हमेशा डर था, ब्रिटिश कंपनी को डर था कि अगर बंगाल का शासन रॉबर्ट क्लाइव या ब्रिटिश कंपनी को, रॉबर्ट क्लाइव को डर था कि अगर बंगाल का शासन कंपनी को सौंपा जाता है, बंगाल का शासन कंपनी को सौंपा जाता है तो भारत की अन्य शक्तियां जैसे भारत की बड़ी बड़ी जो रियासत हैं, वहां के राजा साहब हैं, वहां के नवाब साहब हैं, तो भारत की अन्य शक्तियां उनका विरोध करने लग जाएगी। जैसे अन्य शक्तियों में बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं, भारत के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, तो ये उनसे क्या हो गया, वे उनका विरोध करने लग जाएंगे। ठीक है, लगने जाएंगे, ये ध्यान रखना। इस कारण बंगाल में देश शासन पारित हुआ। इस कारण बंगाल में कौन सा शासन पारित हुआ? द्वेष शासन। भारतीय शक्तियों के विरोध का भय। रॉबर्ट क्लाइव को हमेशा डर सताता था कि अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का शासन सौंप दूं या शासन करने का अधिकार दे दूं, तो भारत के अंदर मौजूद अन्य शक्तियां हैं, वो हमारा विरोध करना शुरू कर देंगे। तो ये आपत रॉबर्ट क्लाइव अपने ऊपर लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसको मजबूर होकर बंगाल के अंदर देश शासन पारित करना पड़ा। साथ में जरूर लिखिएगा, ये लिखते जरूर लिए, साथ में लिखेंगे, आपको फायदा होगा। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमारे जो केपी कॉलेज में के जो साइट पर जाइएगा, वहां पर बहुत सारे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद में भी अगर आपकी कुछ प्रकार की समस्या होती है तो मैं अपना यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, तो आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 82907871 और 96। नरेंद्र सर मेरा नाम है, ये ध्यान रखना, ये नोट कीजिएगा। आपको नोट्स वगैरह सारा सब कुछ मिल जाएगा जब आपसे बिना किसी शुल्क में, बिना किसी पैसे से हम आपको सारा नोट्स वगैरह इस पर हम आपको दे देंगे। तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके लिए कभी भी तैयार हूं। चलिएगा अगले बिंदु पर। विदेशी शक्तियों से ईर्ष्या देश करने का अवसर नहीं देना। रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा कारण क्या था? रॉबर्ट क्लाइव को अब और कौन सा डर था? रॉबर्ट क्लाइव, हीरो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, इसका ये ध्यान रखना। रॉबर्ट क्लाइव को ये डर था कि अगर बंगाल का शासन मैं ब्रिटिश कंपनी को सौंपता हूं, अगर बंगाल का शासन
ब्रिटिश कंपनी को सौंपा जाता है, ब्रिटिश कंपनी को सौंपता हूं, ब्रिटिश कंपनी को सौंपता हूं तो भारत में मौजूद अन्य विदेशी शक्तियां, भारत में मौजूद अन्य विदेशी शक्तियां जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि हमसे ईर्ष्या व द्वेष करने लग जाएंगे, ईर्ष्या व द्वेष करने लग जाएंगे, ईर्ष्या व द्वेष करने लग जाएंगे, हमारा विरोध करना शुरू कर देंगे। हमें ऐसी आपत मोल लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए उनको बंगाल के अंदर देश शासन पारित करना पड़ा। इसलिए उन्हें बंगाल में द्वैध शासन पारित करना पड़ा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो बहुत सारी विदेशी शक्तियां मेरे विरोध में खड़ी हो जाएगी। अगर कोई दूसरी विदेशी शक्तियां मेरे विरोध में खड़ी होती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी आपत खड़ी हो जाएगी। रॉबर्ट क्लाइव इस बारे में सोचता था, इसलिए उन्होंने बंगाल के अंदर देश शासन पारित करना पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव को डर था कि अगर बंगाल का शासन, साथ में लिखिए, ब्रिटिश कंपनी को सौंपता हूं तो भारत में मौजूद अन्य विदेशी शक्तियां जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि हमसे ईर्ष्या व द्वेष करने लग जाएंगे। इसलिए उन्होंने बंगाल में द्वेष शासन पारित करना पड़ा। चलिएगा, हम अगले बिंदु से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। ब्रिटिश संसद को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं देना। रॉबर्ट क्लाइव हमेशा सोचता था कि कोई तीसरा आदमी आकर इस इंडिया वालों के कुछ कानून में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। रॉबर्ट क्लाइव ऐसी अच्छाई के बारे में सोचता था, इसी कारण उसने बंगाल में देश शासन पारित करना पड़ा। चलिएगा, वो क्या सोचता था इस पर भी हम लिखेंगे। चलिएगा, ब्रिटिश संसद को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं देना। रॉबर्ट क्लाइव को हमेशा डर सताता था, हमेशा आदमी को रॉबर्ट क्लाइव को डर था कि अगर मैं कंपनी कौन सी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का शासन संचालित करने का अधिकार देता हूं तो इंग्लैंड की संसद तो इंग्लैंड की संसद भारतीयों के मामलों में, भारतीय कानून या भारतीय कानूनों के मामलों में भारतीय कानूनों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस पर भी हमने बहुत सारी बातें की। चलिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को डर था कि अगर किसी कंपनी को बंगाल का शासन संचालित करने का अधिकार देता हो
तो इंग्लैंड की संसद भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करती। मैं कदापि नहीं चाहता हूं कि भाई इंग्लैंड की संसद भारत के किसी मामलों में हस्तक्षेप करे भाई, मैं तो इस बात पर कदापि नहीं चाहूंगा। तो उन्होंने इस कारण से बंगाल के अंदर द्वेष शासन को पारित करना पड़ा। तो ये भी बहुत बड़े कार्य होते हैं। ये तो उनके कुछ कारण थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो द्वेष शासन लागू हुआ तो उसके पीछे अच्छाइयां कौन सी थी, उसके गुण कौन से थे, इस पर भी हम बात करेंगे। चलेगा। गुण यानी अच्छाइयां आ गई। कंपनी के कार्यभार का हल्का होना। चलेगा। बंगाल में द्वेष शासन के परिणाम स्वरूप, बंगाल में लिखिएगा साथ में, बंगाल में द्वेष शासन के परिणाम स्वरूप, शासन के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वेष शासन के परिणाम स्वरूप, बंगाल में द्वेष शासन के परिणाम स्वरूप कंपनी का जो कार्यभार है, कंपनी का कार्यभार थोड़ा हल्का हो गया रॉबर्ट क्लाइव ने कार्य को दो भागों में विभाजित किया, कार्य को दो भागों में विभाजित किया, दो भागों के अंदर कार्य को विभाजित किया। निजामत का कार्य बंगाल के नवाब साहब को दिया। निजामत का कार्य बंगाल के नवाब को दिया। कंपनी को दीवानी अधिकार सौंपे। कंपनी को दीवानी अधिकार सौंपे। ये फायदा हुआ। कार्य का क्या हो गया? बंटवारा हो गया, भार कम हो गया कंपनी के ऊपर। निजामत का कार्य बंगाल के नवाब को सौंप दिया और दीवानी अधिकार कंपनी ने खुद अपने पास में रखे। राजकोष अपने पास में रखा राजस्व वसूल करने का। और यहाँ पर जितने भी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया वो सारे इंडिया के लोग थे, कोई बाहर से नहीं मंगवाया था, इंडिया के लोग ही, क्योंकि ये पहले से अनुभवी विद्वान थे। चलिए गया। बंगाल में देश शासन के परिणाम स्वरूप कंपनी का कार्यभार थोड़ा हल्का हो गया, कम हो गया। क्लाइव ने कार्य को दो भागों में विभाजित किया। निजामत का कार्य बंगाल के नवाब साहब को दिया और कंपनी को दीवानी का कार्य अधिकार सौंप दिया गया, राजस्व वसूल करने का अधिकार। ये उसका पहले एक अच्छाई थी। अगला बिंदु, भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति। ये आपने लिखा, इसको मैं मिटा देता हूं, चलेगा। अगला जो बिंदु है, भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त करना। भारतीय कर्मचारियों को क्या करना? नियुक्त करना। क्लाइव ने देश शासन के परिणाम स्वरूप देश शासन की परिणाम स्वरूप प्रशासन चलाने के लिए, देश शासन के परिणाम स्वरूप प्रशासन व राजस्व वसूल करने के लिए, राजस्व वसूल करने के लिए देश शासन के परिणाम स्वरूप प्रशासन व राजस्व वसूल करने के लिए भारतीय अधिकारियों व कर्मचारियों की, भारतीय अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई।
भारतीय अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, क्योंकि ये लोग अनुभवी व योग्य थे। इनसे पहले ये अधिकारी नवाबों और मुगल सम्राटों के अधीन, नवाबों व मुगल सम्राटों के अधीन कार्य करते थे, जिससे जो शासन है वो अच्छे ढंग से चलने लगा, जिससे बंगाल का जो शासन है, बंगाल का शासन सुविधाजनक रूप से चलने लगा, सुविधाजनक रूप से चलने लगा। और बेरोजगारी भी थोड़ी क्या हो गई, भारतीयों को नौकरी मिली तो बेरोजगारी थोड़ी दूर हो गई। चलिए, देश शासन की परिणाम स्वरूप प्रशासन एवं राजस्व वसूल करने के लिए ब्रिटिश क्लाइव ने भारतीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की। ये लोग अनुभवी एवं योग्य थे। इनसे पहले ये पदाधिकारी लोग नवाबों और मुगल सम्राटों के अधीन कार्य करते थे। इससे उनकी बेरोजगारी दूर हो गई, इनसे ये भी फायदा हुआ, इनसे उनकी बेरोजगारी भी दूर हो गई थी। ये ध्यान रखना, ये भी इसमें थोड़ा फायदा हुआ था। आपको ये समझ में आया? कॉपी में साथ में लिखते रहे, अगले बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति करना। देश शासन के परिणाम स्वरूप द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप कंपनी का प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन इस कानून से ब्रिटिश कंपनी के राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हुए। राजनीतिक अधिकार भी देश शासन के तहत उनको प्राप्त हुए। पहला अंग्रेज भारत के अंदर कब आए थे? 1600 में। कब आए थे? 1600 ईस्वी के अंदर। किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। कौन सी कंपनी लगाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा राइटिंग के ऊपर ध्यान न दिया आप, उसको समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई थी भारत के अंदर। उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इंडिया के अंदर व्यापार करना था, बाकी कुछ नहीं है। इंडिया के ऊपर उन्होंने प्रमुख रूप से उनका कार्य था कि इंडिया के ऊपर व्यापार करना था। लेकिन उनका ये देश शासन के परिणाम स्वरूप उनका राजनीतिक उद्देश्य भी क्या हो गया? पूर्ण। देश शासन के परिणाम स्वरूप कंपनी का प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन इस कानून से ब्रिटिश कंपनी को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हुए, जो उनको कई पहले उन्होंने सपने को संजो के रखा था। कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। तो इस पर भी थोड़ा अपन देख लेंगे इसमें। चलिएगा, तीसरा बिंदु है मराठों से संघर्ष की भावना नहीं रही। मराठों से संघर्ष की भावना नहीं रही।
अगला बिंदु है मराठों से संघर्ष की द्वेष शासन प्रणाली से पूर्व देश शासन से पूर्व, इसमें लिखवा रहा हूं देखिएगा, देश शासन से पूर्व महाराष्ट्र के मराठे, बंगाल, उड़ीसा, अवध आदि पर प्रभाव जमाए हुए थे। उनका शासन था, प्रभाव जमाए हुए थे। ये लोग इन राज्यों से दो प्रकार के टैक्स वसूल करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कई बार सवाल पूछा गया है। ये लोग इन राज्यों से सौत एवं सुरदेशमुखी नामक कर वसूल करते थे। मराठों का दबदबा था, लेकिन बंगाल में द्वेष शासन पारित होने पर मराठों ने इन राज्यों पर आक्रमण करना व संघर्ष करना बंद कर दिया और उनके अधिकार भी यहां से समाप्त हुए। ये फायदा हुआ, क्या हुआ? मराठों से संघर्ष की भावना नहीं रही। देश शासन से पूर्व क्या करते थे? जब मराठों को जब भी टाइम मिलती, उड़ीसा, अवध और बंगाल के अंदर लूटपाट करते थे, आक्रमण करते थे, इन राज्यों पर अधिकार करते थे, उनसे 2 प्रकार के टैक्स वसूल करते थे। मराठों के कितने टैक्स है? 2 नंबर में कई बार सवाल आया है। तो सौत एवं सुरदेशमुखी नामक कर है, वो मराठा वसूल करते थे इस पर ये। लेकिन जैसे ही बंगाल में द्वारा शासन पारित हुआ तो मराठों के संघर्ष थोड़े रुक गए। मराठों ने आक्रमण करना थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि द्वेष शासन के परिणाम स्वरूप ये सारी बातें घटना हुई थी। देश शासन से पूर्व मराठे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध आदि पर प्रभाव जमाए हुए थे। ये लोग इन राज्यों के साथ सौत एवं सुरदेशमुखी नामक कर वसूल करते थे, लेकिन बंगाल में द्वेष शासन पारित होने पर मराठों ने इन राज्यों पर आक्रमण करना एवं संघर्ष करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या था? अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई आपको डाउट हो तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आए तो आप 1-2 बार और भी हम बोल सकते हैं। कानूनी अड़चनों का अभाव। बंगाल में देश शासन के परिणाम स्वरूप कानूनी बांधा पूरी तरह से समाप्त हो गई। कानूनी बांधा है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। बंगाल में द्वेष शासन के परिणाम स्वरूप जो कानूनी बांधा है वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। इससे पहले जो बंगाल के अंदर जो कानून बनाए जाते थे, अलग अलग राज्यों के राजा साहब, अलग अलग लोग, अलग अलग कानून, जैसे ही ब्रिटिश शासन का कानून पारित हुआ तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता था वो सभी जनता को क्या था? मान्य था। तो इसी तरह से जो
कानूनी अड़चने हैं वो पूरी तरह से समाप्त हुई थी। कानूनी जो अड़चने थी, कानूनी अड़चने पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। इतने सारे बिंदुओं पर हमने अच्छाइयों की बात की। अगर किसी की कोई अच्छाई होती है तो उसके पीछे उनकी बुराइयां भी होती है, उनके दोष भी होते हैं। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। अपन विस्तार से इसके ऊपर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिएगा, जो अगला हमारा जो बिंदु है, दोष क्या थे। थोड़ा जल पी लेता हूं। किसानों की दयनीय स्थिति। बंगाल में देश शासन के परिणाम स्वरूप कृषि का सर्वनाश हो गया। क्या हो गया? कृषि का सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया, हो गया। कृषि का सर्वनाश हो गया। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। किसानों की स्थिति इस देश शासन के कारण किसानों की स्थिति दयनीय यानी खराब हो गई, दयनीय हो गई, क्योंकि किसानों से भारी मात्रा में लगान लिया जाता था। क्योंकि बंगाल में किसानों से भारी मात्रा में लगान लिया जाता था। क्योंकि किसानों से भारी मात्रा में लगान लिया जाता था। क्या लिया जाता? लगान। जब किसान लगान नहीं चुका पाते थे, यहां पर लिखिए, जब किसान लगान नहीं चुका पाते थे, लगान नहीं चुका पाते थे, तो उन्हें साहूकारों और महाजनों से अधिक ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे। अगर उनका समय पर टैक्स साहूकारों का पैसे नहीं चुकाते थे तो किसान की भूमि उनसे हाथ से चली जाती थी। यहां तक कि देश शासन के परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। रोटी, मनुष्य हमेशा रोटी के लिए जीता है, कोई भी कार्य करता है, तो इतनी दयनीय स्थिति हो गई। चलो, क्या हुआ? कृषि का सर्वनाश हो गया देश शासन के। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी क्योंकि बंगाल में किसानों से भारी मात्रा में लगान लिया जाता था। जब किसान लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें साहूकारों और महाजनों से अधिक ब्याज पर कर्जा लेना पड़ता था। समय पर नहीं चुकाने पर उनकी भूमि को जब्त किया जाता था। ऐसी स्थिति किसानों की हो गई थी कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो ये हमारे किसानों की स्थिति थी, दयनीय स्थिति। चलेगा, बंगाल में देखो एक और घटना हुई। जब जीवन के अंदर देखो बहुत सारी, जब आदमी के ऊपर कभी मुसीबत आती है तो ऊपर से ऊपर आती रहती है, कभी कम तो होती नहीं है। तो बंगाल में देश शासन जैसे ही बंगाल में दोहरा शासन के परिणाम स्वरूप दोहरा शासन के परिणाम स्वरूप 1717 में, बात कब की है? 1717 ईस्वी में बंगाल में
भीषण अकाल पड़ा। बंगाल में क्या पड़ा? भीषण अकाल पड़ा, जिसमें अधिक से अधिक कई लोग मौत के मुंह में चले गए। कई लोग मौत के मुंह में चले गए। मौत के मुंह में चले गए। मुंह में चले गए। कुछ इतिहासकारों से ये जानकारी प्राप्त होती है। कुछ इतिहासकारों से जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय बंगाल में 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हुई थी। जनसंख्या की मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखना। देखो कैसे है, परिणाम क्या निकला? दोहरा शासन के परिणाम स्वरूप दोष क्या हुए? यानी जो इसके क्या 1717 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। जैसे ही देश शासन पारित हुआ, 5 साल के बाद में क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा। कई लोग मौत के मुंह में चले गए। साथ में लिखिएगा, कुछ इतिहासकारों से जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय बंगाल में 1/3 जनसंख्या की मौत हो गई थी। किसमें? बंगाल में। उस समय की बात करते हैं। चलिएगा, जनता का तो हर समय शोषण होता है, एक और बंगाल के द्वेष शासन में शोषण। चलिएगा, अगला कौन सा परिणाम का? जनता का शोषण। अब कैसे होता है जनता का शोषण? द्वेष शासन के कारण, द्वेष शासन के कारण बंगाल के अधिकारियों, कर्मचारियों, बंगाल के अधिकारियों और कर्मचारियों में शासन के प्रति कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। शासन के प्रति कोई रुचि नहीं थी। ये अधिकारी और पदाधिकारी लोग, ये लोग कंपनी के अधिकारी, इसमें लिखिए, कंपनी के अधिकारी जनता से अधिक मात्रा में कर वसूल करते थे। और ये कर वसूल जनता में अधिक मात्रा में कर वसूल करते थे। कर भी कठोरता से वसूल करते थे। और जिससे इधर नवाब के कर्मचारी भी जनता व किसानों से टैक्स वसूल करते थे। दोनों जगह से जनता और किसान मारे जाते थे। जनता का खूब शोषण हो रहा था। टैक्स भी बड़े कठोरता से वसूल किया जाता था। जनता का शोषण। देश शासन के कारण बंगाल के अधिकारी कर्मचारियों में शासन के प्रति कोई रुझान नहीं था। सब अपना अपना फायदा देखते थे, अपने अपने फायदे की बात। कंपनी के अधिकारी जनता से अधिक मात्रा में कर वसूल करते थे और कर भी कठोरता से वसूल किया जाता था। नवाब के कर्मचारी भी टैक्स वसूल करते थे। इतना बड़ा टैक्स नहीं दे पाते। जनता का खूब शोषण होता था इस द्वेष शासन के अंतर्गत। ये भी उनकी कुछ बुराइयां हैं, तो इस पर भी आप थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रशासन में भ्रष्टाचार। कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी जनता व किसानों का कार्य
किसानों का कार्य रिश्वत व घूस लेकर करते थे। अगर कोई भी कार्य करना है तो यहाँ पे जो नवाब के अधिकारी है और कंपनी के अधिकारी लोग होते थे, उनको रिश्वत और घूसखोरी देनी पड़ती, तभी कार्य बनता था द्वेष शासन के अंतर्गत। तो उस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ये ध्यान रखना। ये इतनी सारी बातें हैं। देखो, हर परीक्षा के अंदर द्वेष शासन से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मचारियों में लोक कल्याण की भावना का अभाव। द्वेष शासन के परिणाम स्वरूप दोष क्या था कि कर्मचारियों अधिकारियों में लोक कल्याण की भावना का अभाव था। ये अधिकारी लोग थे, ये हमेशा अपना फायदा देखते थे। अधिकारी और कर्मचारियों में लोक कल्याण की भावना नहीं थी। लोक कल्याण व परोपकार की भावना नहीं थी। हमेशा वो अपना फायदा देखते थे, दूसरों के फायदे के बारे में। अगर कोई भी कानून बनाया जाता था तो अपने फायदे को देखकर बनाया जाता था, किसानों और जनता के फायदे को लेकर। उसमें लोगों के प्रति कल्याणकारी भावना में बिल्कुल रुचि नहीं थी। हमेशा जनता को अवॉइड करते थे ये लोग, ठीक है। तो इसी कारण ये भी देखो, इसका बहुत बड़ा जनता की, न तो उन्होंने टैक्स का कानून लागू किया, वो भी अपने खुद के फायदे के लिए। कोई भी कानून लागू करते थे खुद के फायदे के लिए करते थे, जनता में उनकी कोई रुचि नहीं थी, वो खुद अपने पैसा कमाना चाहते थे। तो इसी कारण से इतने सारे दोष भी हुए। अगर किसी घटना की अच्छाई होती है तो उसके पीछे बहुत सारे गुण भी होते हैं। तो ये अपने सारे बिंदु पर बात की है। चलिए अपन एक शॉर्ट में एक थोड़ा सा बिंदु आपसे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो सुनिएगा। लास्ट एक बार 2 नंबर में अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो यहां से कई बार सवाल आया है। देखो, द्वेष शासन जो प्रणाली है वो किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? 1765 में। द्वेष शासन प्रणाली कब से कब तक चली? 1765 से 1772 ईस्वी तक चली थी। द्वेष शासन का मतलब क्या होता है? दोहरा शासन, क्योंकि उसमें नवाब को निजामत का अधिकार दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार ले लिए, दोनों में कार्य का बंटवारा हुआ, क्या कहलाया? द्वेष शासन। और द्वेष शासन को समाप्त कब किया गया था? 1772 में। करने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगले वीडियो में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आपसे मिलेंगे, वो है शायक संधि। इसके लिए आप इंतजार जरूर कीजिएगा। और आपको तब तक के लिए मैं इतिहास जिज्ञासु आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।